रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण का संतुलन किस प्रकार से होता है। रासायनिक अभिक्रिया और उसमें जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनका संतुलन किस प्रकार किया जाता है। कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक है। रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया में जो तत्व और यौगिक होते हैं उनको एक सूत्रों संकेतों द्वारा निर्मित करके जो समीकरण बनता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। हर जगह प्रकृति में कहीं न कहीं अभिक्रिया का उदाहरण देखने को मिलता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से, एक अभिकारक और दूसरी चीज़ होती है उत्पाद। इन दोनों से कोई भी रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। अब जो अभिकारक है वह एक से अधिक हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। जो उत्पाद हैं वो भी अधिक हो सकते हैं, उनकी संख्या भी अधिक हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम और का जब वायु मतलब जलता है, जब वायु के साथ जब रिएक्शन होता है या अभिक्रिया होती है तो उसको जलना भी कहते हैं। तो मैग्नीशियम जब वायु के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको यहाँ पर हमने इसके जो सूत्र हैं उनके द्वारा लिखा है, जैसे संकेत है MgO2 MgO इसके द्वारा। अब बात आती है कि किस तरह से कोई समीकरण लिखा जाता है, उसको लिखने की विधि क्या है। जैसे दो चीज़ें मैंने अभी बताई, एक चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर और दूसरी चीज़ है जो दाईं ओर। मतलब बाईं ओर क्या है, लेफ्ट हैंड, और दाईं ओर उसके प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड मतलब Zn और H2SO4 अभिकारक जिसे कहते हैं, और जो प्रोडक्ट उसका बनता है दाईं ओर Zn और H2, वो उत्पाद इसको कहते हैं। इनको दर्शाने के लिए जो जब भी जो बाईं ओर चीज़ें होती हैं अभिकारक के रूप में, यही अभिकारक जो है बीच में जितने भी हो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, और उसके बाद जो उसके दाईं ओर जो उत्पाद बनेंगे उनके भी जितने उत्पाद बनेंगे उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। और बीच में जो है तीर का निशान जो है उत्पाद और अभिकारकों के बीच में लगता है। यह जो अभिक्रिया है उसकी दिशा को दर्शाता है। और भौतिक अवस्था, अब किसी भी अभिक्रिया को की कई बार भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है जिससे उससे और अधिक सूचना उससे मिलती है। जैसे यहाँ पर जो अभिकारक है उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था, जैसे जी के गैस के लिए G लिखा जाता है, द्रव के लिए L, और जलीय विलयन है तो उसके लिए एक्वस AQ लिखा जाता है, और ठोस के लिए S मतलब सॉलिड लिखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे G लिखा है, ऑक्सीजन के आगे G लिखा है, और पानी के आगे L लिखा है। L मतलब लिक्विड, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इनके आगे G लिखा है। अब बात आती है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको संतुलन करने की आवश्यकता होती है। संतुलन करने की आवश्यकता क्यों होती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है अभिक्रिया, कभी भी कोई अभिक्रिया होती है उसमें जो उत्पाद बनते हैं अभिकारक के माध्यम से जो उत्पाद बनते हैं उनके द्रव्यमान, और जो अभिकारक है जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में उनको बोलते हैं अभिकारक, उनका द्रव्यमान जो है हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने अभिकारक में उसके परमाणु होंगे किसी भी यौगिक या तत्वों के, उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं Zn एक यहाँ है तो यहाँ भी Zn एक ही है और कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पर H2 है मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। मतलब जो बीच का जो चिन्ह है तीर का निशान, इसके ये बाईं ओर ये पूरा आ गया और दाईं ओर ये पूरा आ गया। जितना बाईं ओर है परमाणु की संख्या उतनी संख्या परमाणु की दाईं ओर होनी चाहिए। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ क्रिया कर रहे तो हाइड्रोजन क्लोराइड हम बना रहे हैं। देखिए H2 दो हाइड्रोजन है, Cl2 दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के से क्या बना, HCl हाइड्रोक्लोराइड।
मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर Cl भी एक है। यहाँ देखिए 2 Cl थे, यहाँ Cl2 और यहाँ पर Hb2। तो अब ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। इसके यहाँ पर देख लीजिए, ये दो पहले अभिकारक साइड और एक उत्पाद साइड, देखिए इसको हमने एक सारणीबद्ध कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जब हम इसको बढ़ा देते हैं, अब क्या करते हैं कि जो भी इसको संतुलित करना है तो उसके जो यौगिक है, यौगिक में के जो रेशियो है उसमें कुछ अंतर नहीं आना है। जैसे H2Cl2 नहीं लिख देंगे इसको, जो भी उसको संतुलित करने के लिए जो अंक हम इस्तेमाल करेंगे, जो संख्या उसकी होगी तो वो बाहर से लगाई जाएगी। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को हम चुनते हैं। अधिक परमाणु सबसे अधिक हो, मतलब जैसे 2 है, सबसे अधिक 2 है तो 2 का ही चुनो। तो अगर 2 यहाँ है अभिकारक साइड, अभिकारक की ओर है लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ 1 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए इसको भी, ये भी 1 है, दोनों H भी 1 है Cl भी 1 है। देखिए H भी 1 है Cl भी 1 है, तो इसको 2-2 बनाने के लिए बाहर से 2 ऐड कर देते हैं। ये देखिए ट्वाइस HCl बना दिया, तो ये संतुलित हो गया। अब बराबर हो जाएगा, 2 इस साइड 2 उस साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। देखिए 2-2, हाइड्रोजन भी 2-2। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट से बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखें, इसमें देखिए Ba है, Cl है, Al है, S है और O है। ये है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये तीर के निशान के इधर, और राइट हैंड साइड मतलब तीर के निशान के इस साइड जो परमाणु है उनकी संख्या लिखी है। ये जो अभी हैं, अभी बिना संतुलित किए हुए हैं। जब हम इसको संतुलित करेंगे तो मैंने क्या कहा था अभी कि जो सबसे अधिक परमाणु जिसमें देखिए O बार है, बार मतलब यहाँ देख लीजिए O4 है ना, बाहर से 3 लगा है, बाहर से ब्रैकेट के अंदर 3, ये 4 है तो ब्रैकेट से बाहर जो है 3 है, तो 4 × 3 = 12, तो 12 इसलिए यहाँ पर है। अब इस साइड देखिए O4 है तो 4 O है यहाँ, तो इस 4 को भी बार करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 4 × 3 7 12, तो 3 गुना करना पड़ेगा। मतलब अब ऑक्सीजन को 3 गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है उसके जो यौगिक है, यौगिक के बाहर साइड जो भी अंक है वो लगाए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं, ये देखिए 3 BaSO4 लगा दिया तो अंदर Ba भी अब 3 हो गया, तो यहाँ भी उस Ba को 3 करने के लिए Ba के बाहर 3 का बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ 3 हुआ तो ये Cl2 भी डबल हो गया। देखो Cl2 तो पहले साथ 3 बाहर से लग गया, तो ये सब 3 गुना हो जाएंगे अंदर। ये Cl2 है तो 3 × 2 6, Cl6 हो गए। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है Cl6, तो उस साइड में देखिए ट्वाइस बाहर से लगाया तो AlCl3 है तो 3 × 2 तो 6 Cl हो गए। अब बराबर हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी तरह दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं, ये सोडियम Na+H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 इसमें बना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करने पर दोनों बराबर हो गए। ये उसका उदाहरण है। और इसी तरह हम आगे को बढ़ते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इसमें पढ़ेंगे। इसमें संयोजी अभिक्रिया में संयोजन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, और ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया इसको कहते हैं। इसका अध्ययन भी हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ये और अन्य संतुलित करने के लिए जो समीकरण है इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न है इनका भी अध्ययन आप करेंगे।